बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आपका सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, उसकी सराउंडिंग क्या होती है और उसका बाउंड्री क्या होता है। ओके, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपका जो यूनिवर्स है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम क्या कर देते हैं, अलग रख देते हैं स्टडी करने के लिए। वही आपका क्या है, सिस्टम है। यूनिवर्स का पार्ट होता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब बात आती है कि जो यूनिवर्स का पार्ट हमने कहीं से भी लिया, ओके, उसका प्रॉपर्टी क्या हो सकता है। ओके, उसके अंदर जो मटेरियल है वो कैसे होगा। ओके, वो दो तरीके से हो सकता है। या तो क्या है, वो जो आपका उसके अंदर मटेरियल है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कंटिन्यूसली। इट मीन्स कि आप किसी भी जगह उस मटेरियल को चेक करोगे तो उसका डेंसिटी वगैरह सेम मिलेगा। इट मीन्स एक तरीके से वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है मैटर। वो जो सिस्टम है वो आपका क्या होता है, होमोजीनियस। कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर मटेरियल है वो एक ही तरीके का है। ओके, होमोजीनियस सिस्टम है, इट मीन्स वो। ओके, एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस सिस्टम वो होता है जिसके अंदर जो मटेरियल है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, अगर हम एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो होमोजीनियस एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिलेंड्रिकल एक बॉक्स था। ओके, उस सिलेंड्रिकल बॉक्स में हमने क्या किया, जो गैस है उसको हमने क्या किया, उसके अंदर ट्रैप कर दिया। ओके, हम देखेंगे कि जो सिस्टम है उसके अंदर सभी आपके पार्टिकल जो हैं वो एक जैसे हैं, गैस पार्टिकल्स ही है। ओके, ये जो है वो आपका होमोजीनियस में आ जाएगा। हेट्रोजीनियस की बात करें तो दो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप दो डिफरेंट गैसेस को अगर आप मिक्स कर देते हो, ओके, या फिर आप क्या करते हो, जैसे दो डिफरेंट डिफरेंट फेज वाले मटेरियल हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक तो है लिक्विड में और एक आपका गैसियस स्टेट में है या फिर सॉलिड में है। वो जो चीज़ें हैं वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट फेजेस में हो सकते हैं। अगर आपका मटेरियल डिफरेंट है देन वो क्या है, आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। इस तरीके से हमारे पास दो तरीके के सिस्टम आ गए कि डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल प्रॉपर्टी। ओके, ये क्या है, ये आपके मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करके दो तरीके से आ गया, या तो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। अब देखिए, हमने सिस्टम को कंसिडर कर लिया, सिस्टम क्या होता है। अब देखते हैं सराउंडिंग क्या होती है। ओके, सराउंडिंग देखिए क्या होगा। फॉर एग्जांपल, ये हमारा क्या है, सिस्टम, हमने इसको आइसोलेट कर लिया एक तरीके से यूनिवर्स से। ये हमारा सिस्टम है, इसको हमें स्टडी करना है। इस सिस्टम को कौन सी चीज इफेक्ट कर सकती है। ओके, ऐसी चीजें होंगी जो आपका क्या है, सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है, इसका जो कंपोनेंट है, सभी चीजों को क्या है, चेंज कर सकती है। ये जो है इसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। सपोज ये हमारा एक सराउंडिंग है। ये क्या कर सकता है, इसका जो एक तरीके से बिहेवियर है, सिस्टम की प्रॉपर्टी को एक तरीके से चेंज कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को। वो जो है वो आपका सराउंडिंग होती है। और ये जो सराउंडिंग होती है ये आपकी हमेशा आउटसाइड होगी सिस्टम से। ये नहीं है कि ये जो क्वांटिटी है, ये सराउंडिंग जो है ये आपके सिस्टम के अंदर ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिस्टम से क्या होगी, बाहर होगी, जो आपके सिस्टम को इफेक्ट कर सकती है। उसके कंपोनेंट हैं, जो भी इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज कर सकती हैं। अब देखिए, अब बाउंड्री देखिए क्या होता है। बाउंड्री होता है कि बाउंड्री आपका सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करता है।
दोनों को एक तरीके से अलग रखता है। अब देखिए जो आपका बाउंड्री है वो क्या है, या तो आपका क्या हो सकता है, रियल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। कैसे रियल और इमेजिनरी कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्या है, इस कंप्लीट सिस्टम को समझने के लिए कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री क्या है, कंप्लीट इसको समझते हैं कि हमारे पास क्या था, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स था ऐसा। सो उसके अंदर हमने क्या किया, वाटर फिल कर लिया जिसका टेम्परेचर सपोज 70 डिग्री सेल्सियस था। ओके, सो हमने उसको क्या क्या किया कि उसको एक जगह रख दिया, देन उसको क्लोज कर दिया हमने। अब देखिए उसके अंदर जो सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है और सिस्टम क्या है। सिस्टम जो है वो हमारा मटेरियल है, जो हमने वाटर लेके चला है वो हमारा सिस्टम हो गया जिसको हम स्टडी करेंगे। सराउंडिंग क्या हो गया, इन्वायरमेंट, जो कि उसके जो कंपोनेंट हैं उसके जो जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ओके, सो जो इन्वायरमेंट है वो उसके लिए क्या है, एक तरीके से सराउंडिंग का काम करेगा। अब बाउंड्री क्या है, बाउंड्री जो हमने उसको क्लोज कर दिया एक बॉक्स में, वो जो बॉक्स है वो आपका बाउंड्री की तरह बिहेव करता है, बिकॉज वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसी भी तरीके के इफेक्ट को जो सराउंडिंग है उस सिस्टम के ऊपर लगाएगा। सो इस तरीके से हमने क्या है, नॉर्मली समझ लिया कि बाउंड्री, सिस्टम और आपका जो सराउंडिंग है वो क्या होता है। रियल और इमेजिनरी क्या है बाउंड्री, कि फॉर एग्जांपल हमने बॉक्स लिया तो बॉक्स एक रियल है तो वो क्या बन गया, आपका रियल बन गया। और इमेजिनरी की बात करें देन फॉर एग्जांपल अगर क्लाउड्स हैं, ओके, सो वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से इमेजिनरी शेप बनाते हैं और उनका इमेजिनरी एक बाउंड्री कुछ ना कुछ तो होगा सिस्टम का। ओके, सो वो आपका इमेजिनरी बाउंड्री होता है। ओके, अब जो बाउंड्री है वो क्या है, उसका भी कई प्रॉपर्टी हो सकता है। कैसे कि फॉर एग्जांपल सराउंडिंग जो है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि वो क्या है, जो आपका सराउंडिंग के जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या है, सिस्टम में जाने दे सकता है, हो सकता है। ओके, और एनर्जी का भी फ्लो होगा अगर आपके मटेरियल जो आपके पार्टिकल हैं वो आपके क्या है, सराउंडिंग से सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम से सराउंडिंग में जाते हैं। ओके, सो एक तरीके का ये हो जाता है। सेकंड आता है कि हो सकता है कि वो एनर्जी को तो ट्रांसफर होने दे, ओके, बट मटेरियल नहीं जाए। जो थर्ड है वो आपका क्या आ जाता है, हो सकता है कि आपका जो मटेरियल है वो भी सराउंडिंग के साथ इफेक्ट एक तरीके से इफेक्ट न करे, किसी भी तरीके का उसके अंदर ट्रांसफर नहीं हो मटेरियल का, न ही एनर्जी का। सो तीन तरीके के हमारे पास सिस्टम आ जाते हैं। ओके, फर्स्ट सिस्टम है उसके अंदर क्या है, एनर्जी जा सकता है। ओके, और आपका क्या जा सकता है, मटेरियल भी फ्लो कर सकता है। सेकंड आएगा आपका एनर्जी जो है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, बट जो आपका मटेरियल है वो आपका क्या करेगा, नहीं जा पाएगा। और थर्ड केस है जिसके अंदर दोनों ही क्या है, नहीं होंगे। ओके, सो ये वाला जो सिस्टम है, अब ये जो सिस्टम है जिसके अंदर आपका एनर्जी भी फ्लो कर सकता है सराउंडिंग से मटेरियल में, सिस्टम है सिस्टम से सराउंडिंग में, सो एक तरीके से एनर्जी भी है, मटेरियल भी फ्लो कर सकता है, तो एक तरीके से ओपन सिस्टम हो जाता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम को हम कैसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, एक बर्तन में ठंडा पानी था, एक में गर्म पानी था, तो हम अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं, ओके, मिक्स करेंगे देन जो गर्म पानी है वो क्या करेगा, जो ठंडा पानी है उसके अंदर क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या है, वो एक तरीके से मटेरियल भी एक्सचेंज हो गया उनके अंदर। ओके, और एनर्जी भी होगा, अगर मटेरियल हो जाता है देन उस केस में एनर्जी भी आपका ट्रांसफर हो जाता है। सो ये जो है ये एक तरीके से ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो जाता है। अब सिस्टम है जिसके अंदर आपका एनर्जी तो फ्लो कर सकता है बट मटेरियल नहीं कर सकता, ये जो है ये आपका क्लोज सिस्टम होता है। अगर क्लोज सिस्टम का अगर हम एग्जांपल चेक करें कि क्या हो सकता है एग्जांपल, क्लोज सिस्टम फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, एक बर्तन था उसके अंदर हमने गर्म पानी ले लिया, ओके, और उसको क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया, एक तरीके से ओपन। देन क्या है, हम देख पा रहे हैं कि जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मटेरियल है वो तो एक तरीके से सराउंडिंग में नहीं जाता है ना।
फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर कंसिडर करें तो आप ये कोशिश करो कि जो आपका पानी है वो वेपर में न चेंज हो। तो आप अगर सपोज उसको क्लोज भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एनर्जी इन्वायरमेंट में अगर चला जाता हो, इट मीन्स एनर्जी क्या है आपका चेंज होता हो। फॉर एग्जांपल उसका अगर टेम्परेचर है वो चेंज होगा सराउंडिंग के साथ। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेटल हमने बॉक्स लिया है तो उसका टेम्परेचर ओनली क्या है चेंज होगा सराउंडिंग के साथ, वो किसी न किसी तरीके का इंट्रैक्शन करेगा। ओके, सो वो एग्जांपल है वो आपका क्लोज सिस्टम का हो जाता है। ये जो सिस्टम है जिसके अंदर न तो एनर्जी का फ्लो होता है न ही आपका मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? आइसोलेटेड सिस्टम फॉर एग्जांपल अगर देखें कि जो हमारे पास क्या है मिल्टन वगैरह की बोतल वगैरह होती हैं जिनके अंदर क्या है हम क्या करते हैं पानी डालते हैं तो वो गर्म रहता है, गर्म डाला तो वो गर्म रहेगा, ठंडा डाला तो ठंडा रहेगा। इट मीन्स क्या है कि वो एक तरीके से आइसोलेटेड है, न तो उसका जो एनर्जी है वो फ्लो कर सकता है सराउंडिंग से और ना मटेरियल फ्लो कर सकता है। ओके, सो वो एक तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम का आपका एग्जाम्पल हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है ये ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा किसके रिस्पेक्ट में हुआ? जो ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम है, ये हुआ आपकी जो बाउंड्री प्रॉपर्टी है उससे, कि बाउंड्री की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है कि आपको जो ओपन सिस्टम बनाता है बाउंड्री क्लोज सिस्टम बनाता है या आइसोलेटेड सिस्टम बनाता है। सो ये तो था आपका किससे रिलेटेड? मटेरियल प्रॉपर्टी से। और यहाँ पर हमने बाउंड्री की प्रॉपर्टी से क्या किया? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में उसको क्या किया? क्लासिफाई किया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपका जो एनर्जी है वो क्या है एक्सचेंज हो पा रहा है। इसको छोड़िए, इसमें तो हो ही नहीं रहा, ये तो अलग ही है, बट इसमें क्या है आपका एनर्जी फ्लो कर रहा है दोनों चीज़ों में। सो एनर्जी फ्लो कैसे कर सकता है? सो अब हम देखते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर है वो किन किन तरीकों से हो सकता है। ओके, सो एनर्जी ट्रांसफर जो है उसके अंदर फर्स्ट आता है आपका कि उसके अंदर अगर थर्मल इंटरेक्शन है। थर्मल इंटरेक्शन कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉक्स था जिसके अंदर क्या है हमने वाटर डाला। ओके, और हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो वो एक तरीके से सराउंडिंग के साथ क्या है थर्मल इंटरेक्शन है कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आपका एनर्जी क्या है फ्लो कर रहा है। ओके, और वो इंटरेक्शन जो है वो थर्मल है। ओके, इट मीन्स टेम्परेचर में चेंज आता है। ओके, अब सेकंड जो है वो आपका आता है कि कोई वर्क डन हो सकता है। ओके, वर्क डन होगा। ओके, ये आपका मैकेनिकल वर्क डन होगा। ओके, मैकेनिकल वर्क डन फॉर एग्जांपल इसको कैसे समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक बर्तन में पानी था। फॉर एग्जांपल अब अगर आप प्रेशर कुकर का एग्जांपल ले सकते हो। सो जैसे ही वाटर को हम गर्म करते हैं देन क्या होगा कि जो वेसल है उसको क्या है वो लिफ्ट कर देता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ क्या करेगा वो उसके ऊपर वर्क डन कर रहा है, तभी तो वो क्या है लिफ्ट हुई। ओके, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे स्टीम इंजन है वो भी आपका क्या है इसी पे काम करता है कि आप जो एनर्जी है सराउंडिंग के साथ वो कैसे वर्क डन के रूप में क्या है वो एक तरीके से इंट्रैक्शन करता है सराउंडिंग के साथ। कि स्टीम को आप स्टीम है जो क्या करती है सराउंडिंग के साथ एक तरीके से इंटरेक्शन करने के लिए क्या है वर्क डन करती है पिस्टन के ऊपर, इसलिए वो क्या है मैकेनिकल वर्क करता है, जिसकी वजह से एनर्जी है वो आपका सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ चला जाता है। तो दो मेथड हमारे पास आते हैं कि फर्स्ट आपका है वो थर्मल इंटरेक्शन हो सकता है, सेकंड है वो आपका किसी भी तरीके का मैकेनिकल वर्क डन हो सकता है। ओके, अब अगर आपका सपोज थर्मल इंटरेक्शन हो रहा हो देन डिपेंडिंग अपॉन थर्मल इंटरेक्शन, यहां पर लिखते हैं डिपेंडिंग अपॉन थर्मल इंटरेक्शन, जो बाउंड्रीज हैं वो कितने तरीके की होती हैं। ओके,
बिकॉज ये तो क्या हुआ, उसके अंदर किस तरीके का इंट्रैक्शन है, एनर्जी फ्लो कर सकता है, बट हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि एनर्जी फ्लो है वो थर्मली करेगा या फिर मैकेनिकल वर्क डन से करेगा। बट हमने अभी स्पेसिफाई कर दिया कि अगर आपका जो इंट्रैक्शन है वो क्या है कि थर्मली करना चाहिए, या तो एनर्जी है थर्मली ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। सो इसके अंदर फर्स्ट आता है आपका एडियाबैटिक। एडियाबैटिक बाउंड्रीज क्या होती हैं कि आपका जो वॉल्स हैं वो क्या है, थर्मल इंटरेक्शन नहीं करेंगी किसी भी सराउंडिंग के साथ। ओके, फॉर एग्जांपल हमने फ्लास्क का एग्जांपल लिया था कि अगर आप उसके अंदर गर्म पानी रख देते तो वो गर्म ही रहता है। ओके, इट मीन्स उसके अंदर किसी भी तरीके का जो थर्मल इंटरेक्शन है वो नहीं होता सराउंडिंग के साथ। और वो जो वॉल्स हैं, जो एक तरीके से जो बाउंड्री है वो एडियाबैटिक बाउंड्री उनको बोला जाता है, बिकॉज उनके अंदर किसी तरीके का थर्मल इंटरेक्शन नहीं हो रहा। ओके, सेकंड आती है आपकी डायाथर्मिक। अब डायाथर्मिक कौन सी होती है कि डायाथर्मिक वो होंगी जिनके अंदर क्या है, आपका जो फॉर एग्जांपल कंटेनर था वो मेटल का बना हुआ था। ओके, तो जो गर्म पानी उस मेटल में रखा है तो वो क्या है, मेटल आपका इंटरेक्शन करेगा सराउंडिंग के साथ। मेटल क्या है, यहाँ पर बाउंड्री का काम करता है, और हमने देखा बाउंड्री जो है वो सराउंडिंग के साथ क्या है, इंटरेक्शन कर रहा है और उसके टेम्परेचर को क्या है, इफेक्ट कर रहा है। इट मीन्स वहाँ पर आपका जो थर्मल इंटरेक्शन है वो हो रहा है, इसलिए वो क्या है, उस वॉल को क्या बोलते हैं, डायाथर्मिक। इट मीन्स डाया का मतलब हुआ कि वो क्या है, दो एक तरीके से डिफरेंट सिस्टम को क्या है, कनेक्ट करता है थर्मली। सो डायाथर्मिक बाउंड्रीज। सो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन था, जितना भी हमने डिस्कस कर लिया कंप्लीटली कि मटेरियल की प्रॉपर्टी से आपका सिस्टम कितने तरीके का हो सकता है। फिर हमने डिस्कस किया कि आपका जो बाउंड्री है वो रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। फिर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द बाउंड्री हमने उसको क्या है, डिफरेंट सिस्टम में चेंज किया कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। फिर हमने देखा कि जो एनर्जी फ्लो है या फिर जो एनर्जी ट्रांसफर है बाउंड्री से सॉरी सिस्टम से आपका सराउंडिंग में, वो दो तरीके से हो सकता है, या तो थर्मल इंटरेक्शन होगा उसमें या फिर वर्क डन होगा। अब थर्मल इंटरेक्शन जब आ जाता है तो थर्मल इंटरेक्शन पे क्या है, बाउंड्री आपका दो तरीके से हमने डिफाइन किया कि या तो वो डायाथर्मिक हो सकता है या फिर आपका एडियाबैटिक हो सकता है। सो इस तरीके से जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है आपके सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री का, वो हमने कंप्लीट कर लिया और कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। अब इनकी हेल्प से हम किसी सिस्टम को क्या है, समझने में हमें हेल्प मिलेगी। ओके, किसी भी सिस्टम को स्टडी करने में, जो आपका थर्मल सिस्टम है उसमें।